Hello, good evening to all. Welcome to new classes NCL HEMM operator training. I'm audible. Good evening to all. If I'm audible, then write in chat box. ऑडियो क्लियर है ना? सभी चेक करो वॉइस क्लियर है कि नहीं है. कैसे जी कमेंट करो. ठीक है. क्लासेस जो शेड्यूल दिया रहता है उसी के अकॉर्डिंग क्लास होता है. ठीक है. जैसे आपका यहाँ 8 से 9 क्लास है, 1 घंटे का क्लास है तो 1 घंटे का क्लास होगा. ठीक है जी. आप लोग कोर्स ज्वाइन किए हो, बहुत अच्छी बात है. बस अपने से खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ेगा. गाइड तो एक टीचर करता है, बस जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा. ठीक है. तो कोशिश यही करो कि जितना से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके. ठीक है. और कुछ डाउट रहेगा तो बाकी तो हम है ही है डाउट क्लास कराने के लिए, कोई भी डाउट क्लियर करने के लिए आप लोगों को. तो एक आप अच्छे से प्लेटफॉर्म में अगर आप जुड़ जाओगे तो क्या होगा, जैसे कंटेंट पॉइंट मिलेगा, सिलेबस कंप्लीट होगा, ईच एंड एवरी टॉपिक को अच्छे से क्लियर होगा. अगर अच्छे से टॉपिक क्लियर रहेगा तो क्या होगा, क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ जाएगा. फिर आप लोग क्वेश्चन भी जितना से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन क्या रहेगा आप लोग के लिए सही हो जाएगा. ठीक है. मीन्स आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाओगे. ठीक है जी. एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है तो क्या होता है, जैसे एक स्टूडेंट जैसे एक टीचर रहता है, एक स्टूडेंट को अच्छे से गाइड करेगा तो क्या होता है, उस गाइड के अनुसार वो ढलते जाता है, जिसके अकॉर्डिंग वो अपने लक्ष्य को पा जाता है. तो यही है. आप लोग कोर्स ज्वाइन किया हो तो इनिशियल से स्टार्ट कर दो. जितना भी आपका कोर्सेस होगा, जितना भी कंटेंट रहेगा, सभी कोर्स को अच्छे से देखना है. वीडियो रिकॉर्डेड भी देख सकते हो. ठीक है. तो इसके लिए निश्चिंत रहो. अगर जैसे किसी काम में बिजी हो जाते हो तो कोर्स को आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो ना. ठीक है. तो ये सब बेनिफिट मिलेगा आपको. कोर्स में प्रॉपर नोट्स भी मिलेगा, क्लासेस भी कंटेंट अच्छे से मिलेगा और प्रैक्टिस भी अच्छे से होगा. सबसे पहले टॉपिक डिस्कस करूंगा. ठीक है. मैं बेसिकली ये पढ़ाऊंगा ना जी. मेरा नाम ये है संजू कुमार निषाद. बीटेक है, एमटेक है और अभी पीएचडी परसुइंग है. ठीक है. मैं आप लोगों का डीजल और मेट्रोल इंजन से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा. ठीक है. देन उसके बाद अगर ट्रैफिक रेगुलेशन आएगा तो उसको भी कंप्लीट करवा दूंगा. ठीक है. ये आपका सिलेबस है HCMM ऑपरेटर ट्रेनिंग का, जिसमें आपका 100 क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स का. लेकिन आपको फायदेमंद यह है कि इसमें निगेटिव मार्क्स नहीं रहेगा. ठीक है. देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, आपके जो सिलेबस है उसमें दिया हुआ है. ठीक है. 1 मिनट इसको बड़ा करता हूँ. ये ठीक है. देखो ये आपका सिलेबस है पूरा. ये HEMM ऑपरेटर ट्रेनिंग का जो सिलेबस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस कंप्लीट होगा. इसमें आपका एलिमेंट्री जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन है. देन उसके बाद जनरल अवेयरनेस और नॉलेज है. देन उसके बाद बेसिक मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है. ठीक है. तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट पोर्शन को मैं कंप्लीट कराऊंगा, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ डीजल इंजन एंड पेट्रोल इंजन. इससे रिलेटेड इंजन क्या होता है, फंक्शनिंग ऑफ इंजन क्या होता है, ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है और कूलिंग सिस्टम क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, कितने टाइप से होता है और सस्पेंशन का यूज क्या होता है, ये सब बताऊंगा. प्लस क्या होता है. ठीक है. तो ये सब क्वेश्चन मैं कराऊंगा. सबसे पहले इसका थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करूंगा. देन उसके बाद अपन एमसीक्यू करेंगे. फिर जो लास्ट ईयर एग्जाम आया था क्वेश्चन उसको भी डील कराऊंगा. ठीक है. तो यहाँ से आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसे आता है और कैसे उसको सॉल्व करते हैं. ठीक है. तो ये रहेगा अपना प्लान. ठीक है जी. सबसे पहले थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कराऊंगा. थ्योरी में क्या रहेगा, जो ये टर्म दिया हुआ है उसको पहले डिटेल से पढ़ाऊंगा.
फिर उसके बाद इसी का जैसे क्लास कंप्लीट होता है उससे रिलेटेड जैसे टॉप 10 क्वेश्चन हो गया या टॉप 20 क्वेश्चन हो गया उस टॉपिक से रिलेटेड, मीन्स आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले टॉपिक कंप्लीट करोगे तो उस टॉपिक से किस टाइप से क्वेश्चन बन रहा है या फिर आता है उस टाइप से क्वेश्चन मैं डील करवाऊंगा। ठीक है जी, तो इसके लिए निश्चित रहो। आप लोग कोर्स ज्वाइन किए हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिस करो। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करोगे तभी आपको अच्छे से बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है सबको? ठीक है जी, ये आपका इंजन है, इंजन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। इंजन में क्या क्या पार्ट्स हैं, कौन से पार्ट्स क्या का बना रहता है, ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो कितने टाइप से क्रैंक शाफ्ट होता है, सिलेंडर क्रैंक, पिस्टन, ये सब क्या होता है, कौन से मटेरियल का बना होता है, इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों से अच्छे से बनेगा जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा, पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कराया जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद जो आपका एमसीक्यू जो उस टॉपिक से रिलेटेड बनने का चांस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स इस टॉपिक से किस टाइप से क्वेश्चन बेसिकली आते हैं या फिर प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है, उसी को मैं करवाऊंगा। ठीक है, और बाकी आपका डाउट क्लास भी रहेगा। देखो कनेक्टिंग रॉड किसका बना रहता है, पिस्टन, ये सब आएगा। ब्रेकिंग सिस्टम भी दिया हुआ है आपके सिलेबस में, तो ब्रेकिंग सिस्टम कैसे यूज होता है, कैसे अप्लाई होता है, कौन से लॉ पे डिपेंड करता है, क्या क्या उसमें कंपोनेंट्स रहता है, ये सब डील, ये सब बताऊंगा। ठीक है, ये आपका कूलिंग सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम कहाँ से कहाँ कनेक्ट होता है, कितने टाइप से कूलिंग सिस्टम होता है, हाउ टू कूलिंग सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, ये सब आप लोगों को अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, जिससे आपको को जो क्वेश्चन है वो भी अच्छे से बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को अच्छा अच्छा मोटा मोटा आइडिया भी हो जाएगा कि क्वेश्चन बनने बनने लग जाएगा। ठीक है जी, देखो ये सस्पेंशन सिस्टम है। सस्पेंशन सिस्टम में जो आपका रॉड है, एक्सल है, शॉक एब्जॉर्बर है, ये सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखो सस्पेंशन सिस्टम कैसे एक्ट होता है विथ प्रॉपर, आपको इमेज के साथ समझाऊंगा कि किसको क्या बोलते हैं और किस कंपोनेंट किस मटेरियल का बना हुआ रहता है। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, इंजन क्या होता है, 4 सिलेंडर होता है, 2 सिलेंडर होता है, कितने स्ट्रोक्स होता है, क्लच क्या होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लच कितने होता है, इंजन सेपरेटेड, जो आपका क्लच है वो क्या करते हैं बेसिकली, जो है इंजन और गियर बॉक्स को क्या करता है, इंगेज और डिसंगेज करते हैं, बेसिकली क्लच का यही काम है। ठीक है, जिससे आपका पावर प्रॉपर मात्रा में मिलता है। जैसे आपका टू व्हीलर हो गया, उसमें क्या रहते हैं, क्लच क्लच दबाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, गियर बढ़ाते हैं, गियर कम ज्यादा करते हैं। तो बेसिकली जो आपका क्लच का काम क्या रहता है, पावर को इंगेज या डिसंगेज करना, गियर को इंगेज या डिसंगेज करना इंजन से। ठीक है जी, तो ये सब अच्छे से पढ़ेंगे। देन ट्रैफिक सिग्नल है। फिर उसके बाद ये इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि आपका लाइट मोटर व्हीकल क्या होता है, एलएमवी क्या होता है, व्हीकल विदाउट बॉडी क्या होता है, जनरली मोटर क्या होता है, राइट हैंड रहता है कि लेफ्ट हैंड रहता है कि बैक ड्राइव रहता है, कार इंजन क्या रहता है, सिंगल सिलेंडर रहता है कि ट्विन सिलेंडर रहता है कि 4 सिलेंडर रहता है। ठीक है, तो ये सब अपन क्वेश्चन डील करेंगे। ठीक है, क्लास स्टार्ट करें इनिशियल। आज बेसिकली अपन इंट्रोडक्शन क्लास है, फर्स्ट क्लास है बेसिकली, जो एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ डीजल इंजन एंड पेट्रोल इंजन का। ठीक है, तो ये सब अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिससे आपका क्वेश्चन और डाउट भी रहेगा बीच बीच में। जैसे आप कुछ डाउट रहेगा तो फ्री टू आस्क पूछ सकते हो, या फिर पर्सनल कॉल करके भी पूछ सकते हो, ये सब बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है, बीच बीच में आपको टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा, और जो नोट्स भी रहेगा उसको कंटेंट सेक्शन में जाकर, एप्स में जाकर, कंटेंट में जाके पर्टिकुलर जिस टॉपिक का चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, क्लास के एंड में तो ये सब बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है, और किसी को डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।
ठीक है, फिर क्लास स्टार्ट करें। बेसिकली इंजन क्या होता है, इंजन क्या होता है बेसिकली पता है किसी को इंजन क्या होता है? इंजन का इन्वेंशन कहाँ से हुआ है, कब से हुआ है? दो तरह से इंजन होता है अभी, जो 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, ये सब पता है ना? ठीक है, तो एक दो तरह से इंजन होता है, एक पेट्रोल इंजन होता है, एक डीजल इंजन होता है। क्या होता है पेट्रोल इंजन? पेट्रोल इंजन में आपका पेट्रोल एज अ फ्यूल की तरह एक्ट करता है। ठीक है, इसमें पेट्रोल इंजन में फ्यूल फ्यूल यूज होता है। ठीक है, डीजल इंजन में डीजल एज अ फ्यूल यूज होता है। इंजन बेसिकली क्या करता है? इंजन क्या है? यही आपका इंजन है, जो एनिमेशन वीडियो शो हो रहा है यही आपका मेन इंजन है। ठीक है, तो बेसिकली इंजन क्या करता है? एनर्जी फ्रॉम द फ्यूल, फ्यूल से आपका एनर्जी लेगा। ठीक है, ये जैसे आपका फ्यूल हो गया, फ्यूल से एनर्जी लेगा और एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा? मैकेनिकल में, मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, जिसके कारण आपका व्हील रोटेट होता है। ठीक है, तो बेसिकली इंजन, व्हाट इज द इंजन? इंजन इज द मशीन दैट कन्वर्ट्स एनर्जी फ्रॉम द फ्यूल दैट कन्वर्ट्स एनर्जी फ्रॉम द फ्यूल, एनर्जी, फ्यूल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी में। ये आपका इंजन का काम हो गया। क्लियर है सबको? ठीक है, हिंदी में ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो टर्म है, अब जैसे इंजन है तो इंजन को हिंदी में क्या बोलेंगे? इंजन को इंजन ही बोलेंगे ना जी। डीजल है, डीजल को डीजल ही बोलेंगे। तो जो आपका टर्मिनोलॉजी है ये सब इंग्लिश में रहेगा, बाकी मैं एक्सप्लेन करूंगा, पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, तो लैंग्वेज बैरियर नहीं आना चाहिए बेसिकली। बाकी जो नोटेशन है वो, जो टर्मिनोलॉजी है वो वही रहेगा जी। ठीक है, देखो अब इंजन क्या होता है? इंजन दैट कन्वर्ट्स एनर्जी फ्रॉम द फ्यूल टू मैकेनिकल एनर्जी क्रिएटिंग ए मोशन इन ए प्रोसेस। इसमें अलग अलग प्रोसेस होता है। जैसे यहाँ पे देखो, वन प्रोसेस हो गया, वन में क्या होता है? फ्यूल और एयर मिक्स होता है। फिर टू में क्या होता है? उसका कंप्रेशन होता है। ठीक है, फिर थ्री में क्या होता है? पावर होता है, और फोर में एग्जॉस्ट होता है। तो ये चार प्रोसेस में आपका कंप्लीट होता है साइकिल। ठीक है, पता है ना? देखो, स्टार्टिंग में क्या हो रहा है? इधर से फ्यूल आ रहा है वन में, फिर क्या होता है? कंप्रेशन होता है, ऊपर की ओर जाता है, फिर नीचे एक्सपांशन होता है, फिर एग्जॉस्ट होता है। ठीक है, तो ये सब पढ़ेंगे प्रोसेस। सबसे पहले इंजन के बारे में पढ़ लेते हैं कि इंजन क्या होता है बेसिकली। इंजन एक तरह से मशीन होता है दैट्स कन्वर्ट, जो क्या कन्वर्ट करता है? एनर्जी को कन्वर्ट करता है। फ्यूल से जो है एनर्जी मिलता है। फ्यूल क्या क्या है आपका? पेट्रोल है, पेट्रोल एज अ फ्यूल की ओर एक होता है। बेसिकली आप लोग जानते हो पेट्रोल किस में यूज होता है? टू व्हीलर में या फिर लाइट मोटर व्हीकल में यूज होता है, जैसे आपका कार हो गया, मोटरसाइकिल हो गया। ठीक है, बेसिकली आप इसमें पेट्रोल यूज होता है। पेट्रोल इसलिए यूज होता है क्योंकि इसके लिए ये कम पावर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मीन्स आपका लाइट लोड लेने के लिए ये सफिशियंट है। और जैसे हैवी लोड लेना है, वहां पे आपका डीजल यूज होता है। जैसे ट्रक हो गया, ट्रक को चलाने के लिए या हैवी हैवी फ्यूल की जरूरत पड़ेगा। तो इसमें याद रखो, पेट्रोल और डीजल के लिए बेसिकली पेट्रोल लाइट के लिए यूज होगा, लाइट मोटर व्हीकल या फिर कार या फिर मोटरसाइकिल के लिए। और जो ट्रक के लिए कौन सा यूज होगा? एज अ डीजल यूज होगा। ठीक है जी, समझ आ रहा है ना? अब इसमें अलग अलग फ्यूल होता है, पेट्रोल होगा, डीजल होगा, गैसोलीन भी होता है। ठीक है, तो ये सब यूज होता है अलग अलग, अकॉर्डिंग टू इंजन के अकॉर्डिंग होता है। बेसिकली जो ये क्या है? इंटरनल कंबशन इंजन है। क्यों? क्योंकि इंजन में ही जो आपका फ्यूल जो है बर्निंग होता है। फ्यूल बर्निंग होता है तो उससे क्या होता है? एनर्जी जनरेट होता है, फिर एनर्जी से मैकेनिकल प्रोड्यूस होता है। तो ये आपका इंटरनल कंबशन होता है, क्योंकि आपका जितना भी प्रोसेस है सब
इंटरनली होता है, इस कारण इसको इंटरनल कंबशन इंजन बोलते हैं। एक्सटर्नल कंबशन इंजन क्या होता है, जो आपका पावर प्लांट है, पावर प्लांट में अलग अलग बॉयलर रहता है, उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको अपन एक्सटर्नल कंबशन इंजन बोलेंगे। ठीक है, तो आपका जो इंटरनल एक्सटर्नल भी याद रखो। ठीक है, यहाँ डिफिनेशन ये तो पता हो गया ना, इंजन क्या होता है। इंजन एक तरह से मैकेनिकल है, मशीन है, जो एनर्जी आप फ्यूल से एनर्जी लेगा और मैकेनिकल में कन्वर्ट करेगा, दैट इज इंजन। यहाँ क्लियर होगा ये वाला बात। फिर जो आपका इंटरनल कंबशन इंजन, दो तरह से इंजन होता है, एक इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इंजन दैट इज यूज्ड इन व्हीकल, व्हीकल में जो इंजन यूज होगा वो क्या है, आपका इंटरनल कंबशन इंजन है। क्यों, क्योंकि उसमें जो ऑल द प्रोसेस है जिसमें पावर प्रोड्यूस होता है, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन और एग्जॉस्ट, ये सब किसमें होता है, इंटरनल कंबशन में होता है, इस कारण इसको इंटरनल कंबशन इंजन बोलते हैं। विच आर मोस्ट वाइडली यूज इंजन इन ए व्हीकल, टू व्हीलर हो गया, बोट हो गया, शिप हो गया, एयरप्लेन हो गया, ट्रेन हो गया, ये सब में आपका इंटरनल कंबशन इंजन होता है। ठीक है, ये इसी पे बेस होता है, जैसे इधर राइट साइड में जो एनिमेशन वीडियो चल रहे हैं ना, उसी के बेस पे पावर प्रोड्यूस होता है। सर इंजन बोलेंगे कि स्ट्रोक, इंजन ही बोलेंगे जी, स्ट्रोक तो अलग टर्म हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली इंजन होता है, ये समझ आया। जो इंटरनल कंबशन इंजन होता है, ये सब आ सकता है ना एग्जाम में, तो इसको याद रखो, पहले थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करो, फिर थ्योरी के बाद मैं ये सब बताऊंगा। व्हीकल, जितना भी आपका टू व्हीलर व्हीकल हो गया, फोर व्हीलर व्हीकल हो गया, ये सब में जिसमें इंजन से पावर प्रोड्यूस होता है, बोट हो गया, शिप हो गया, एयरप्लेन हो गया, ट्रेन हो गया, ये सब में इंटरनल कंबशन इंजन यूज होता है। ठीक है, जिसमें आपका फ्यूल जो है उसी इंजन में ही इग्नाइट होगा और पावर भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इनसाइड द इंजन। और एक्सपांशन ऑफ द गैसेस, इसमें क्या रहेगा, पिस्टन रहेगा। ठीक है, ये वाला जो मूव हो रहा है, देखो ये वाला जो मूव हो रहा है दैट इज पिस्टन। इंजन का प्रोसेस है ना, कि टाइप है, ये वाला टाइप है जी, इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन। इसका बेसिकली दो टाइप है। ठीक है, इंटरनल कंबशन इंजन मीन्स जो आपका फ्यूल जो है इंटरनली इग्नाइट होगा, फिर ये होगा, ये पिस्टन है जी, ये जो मूव हो रहा है ये आपका पिस्टन है, ये वाला आपका पिस्टन हो गया। ठीक है, ये एक्सटर्नल कंबशन इंजन हो गया। दिस टाइप ऑफ इंजन जिसमें आपका फ्यूल जो है एक्सटर्नली बर्न होगा, मीन्स आपका अलग जगह आपका फ्यूल बर्न होगा, पावर अलग जगह मिलेगा, दैट इज एक्सटर्नल कंबशन इंजन। इस तरह से जो इंजन होता है ये बेसिकली आपका पावर प्लांट में यूज होता है। ठीक है, देखो कुछ इसमें डिटेल से पढ़ो। दिस टाइप ऑफ इंजन विच डिफर फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरनल कंबशन इंजन, ये आपका इंटरनल कंबशन इंजन से अलग होता है। ठीक है, जिसमें आपको फ्यूल अलग जगह बर्न होगा और पावर जो है अलग जगह मिलेगा। ठीक है, ये किसमें यूज होगा, पावर प्लांट में यूज होगा। सम एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा, कैंडू रिएक्टर हो जाएगा, कोल फायर पावर प्लांट हो जाएगा, नेचुरल गैस पावर प्लांट हो गया, सोलार थर्मल पावर प्लांट हो गया। ठीक है, ये सब कराऊंगा कृष्णा, निश्चिंत रहो। स्पार्क इग्निशन इंजन होता है और डीजल इंजन होता है। ठीक है, तो स्पार्क इग्निशन इंजन दैट इज पेट्रोल इंजन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें स्पार्क होता है, ये जो है फिगर में दिख रहा है, देखो इसमें स्पार्क हुआ है, तो दैट इज स्पार्क इग्निशन इंजन। ठीक है, और जो आपका डीजल है, डीजल आपका कंप्रेशन होता है, उसमें कंप्रेस करेंगे तभी आपका डीजल बर्न होगा और पावर प्रोड्यूस करता है। बट जो है आपका पेट्रोल है वो क्या है, स्पार्क इग्निशन इंजन है। क्लियर है जी। ये वाला पिस्टन है, जो पिस्टन आगे दिखाऊंगा, इसको पहले ये देखो। एक्सटर्नल कंबशन इंजन क्या होता है, जिसमें जो पावर प्रोड्यूस होता है, जो बर्निंग ऑफ फ्यूल होता है वो एक्सटर्नली होता है।
अब बट इंटरनल कंबशन इंजन में क्या होता है, जितना भी प्रोसेस है, फ्यूल बर्न होगा, पावर प्रोड्यूस होगा, कंप्रेशन होगा, एक्सपांशन होगा, सब इंटरनली होगा, मीन्स एक ही जगह इंजन में होगा, उसको अपन इंटरनल कंबशन इंजन बोलेंगे। बट एक्सटर्नल में क्या होगा, फ्यूल अलग जगह बर्न होगा, पावर अलग जगह मिलेगा। ठीक है, ये सब पावर प्लांट में यूज होता है। पावर प्लांट हो गया, नेचुरल गैस पावर प्लांट हो गया, सोलर थर्मल पावर हो गया, स्टीम लोकोमोटिव हो गया, ये सब में होता है। ठीक है, पिस्टन कौन सा हो गया आगे बताता हूँ। देखो ये सब इंजन का अलग अलग पार्ट है। ठीक है, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सा पार्ट क्या होता है। ठीक है, देखो ये वाला क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर है। एक सेकंड, अलग अलग पार्ट्स के नाम भी जानना जरूरी है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इस पार्ट को क्या बोलते हैं। ठीक है, पार्ट्स के साथ मैं उसका काम भी बताऊंगा। अभी बेसिकली आप लोग उसका पार्ट्स देख लो। जैसे इस पार्ट्स को क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर बोलेंगे। ये वाला जो पोर्शन है उसको क्या बोलेंगे, सिलेंडर हेड बोलेंगे। ठीक है, ये वाला कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है दैट इज क्या है, सिलेंडर हेड है। ये वाला क्या है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है। ठीक है जी, और ये वाला क्या है, हेड गैस्केट। डायग्राम देखो, ये वाला जो है हेड गैस्केट है, इसी को एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड गैस्केट बोलेंगे, इसको हेड गैस्केट बोलेंगे। और जहां पे जो आपका चारों सिलेंडर फिट रहता है दैट इज इंजन ब्लॉक बोलेंगे। ठीक है, और ये ऑयल सम्प होता है, इसी के अंदर आपका ऑयल जमा रहता है। ठीक है, ये ड्रेन बोल्ट क्रश वाशर इसी में जो है आपका फिट रहता है। ऑयल पेन गैस्केट, वाटर पंप गैस्केट, ये आपका वाटर पंप है। ये ऑयल फिल्टर है। ठीक है, ये केम साफ्ट फिल्टर है। इनटेक मैनिफोल्ड गैस्केट है ये वाला। ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड गैस्केट है, ये वाला इनटेक मैनिफोल्ड गैस्केट है। ठीक है, फिर सिलेंडर हो गया, फिर रबर के कम आ गया, सिलेंडर हेड कवर आ गया। ठीक है, तो ये सब ऑल द पार्ट्स को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे डाउट आते रहेगा आप लोग पढ़ोगे तो। ठीक है, तो बाकी अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, उतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बेसिकली अभी तो इनिशियल क्लास है, तो धीरे धीरे आप जैसे पढ़ोगे तो समझ आएगा। और क्वेश्चन साथ साथ अगर मैं क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आप लोग से क्वेश्चन भी बन अच्छे से बनेगा। ठीक है, फिर देखो ये वाला हो गया आपका क्रेंक शाफ्ट हो गया, उसी का सिलेंडर हेड हो गया। देखो जी पिस्टन बोल रहे थे ना, ये वाला जो है आपका पिस्टन है। देखो पिस्टन बोल रहे थे, दिख रहा है। ये वाला हो गया आपका पिस्टन, ये हो गया आपका क्रेंक शाफ्ट, ये हो गया पिस्टन में जो पिन लगा हुआ रहता है दैट इज पिस्टन पिन। ये वाला रिंग पिस्टन हो गया। ठीक है, ये फ्रेश वाटर पंप हो गया, इसी से आपका जो फ्रेश वाटर है उसको सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये सब अलग अलग पार्ट है। सिलेंडर ब्लॉक हो गया, ये आपका बेल्ट हो गया, कुछ कुछ पोर्शन है। ऑयल पंप हो गया, स्टार्टिंग मोटर हो गया, ये सब जितने भी ये आपका क्या है, इसको क्या बोलते हैं, जहां से आपका स्पार्क प्लग है, ये आपका स्पार्क प्लग है। ठीक है, ये रॉकर आर्म है, आर्म और रॉकर जो। ठीक है, टॉपिक टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा। बेसिकली आज जो है इनिशियल क्लास है, तो मैं डिटेल से बता रहा हूँ कि अपन क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, देखो ऑयल पंप हो गया ये वाला। फिर आपका जो इंजन है, इंजन के अंतर्गत क्या क्या पार्ट होता है, ये आपका सिलेंडर ब्लॉक हो गया, ये आपका एग्जॉस्ट वाल्व हो गया, यहाँ ये आपका इनटेक वाल्व हो गया, यहाँ से आपका इंटर करेगा। ठीक है, ये आपका पिस्टन हो गया, ये आपका कनेक्टिंग रॉड हो गया, और ये आपका क्रैंकशाफ्ट हो गया। तो डायरेक्ट आपके एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है कि ये वाला पार्ट्स दे देगा, जैसे ये वाला पार्ट्स क्या है, इसका नाम बताओ, तो ये ऑप्शन में दिया रहेगा ये पिस्टन है कि कनेक्टिंग रॉड है। तो बेसिकली आपको पार्ट्स के नाम भी याद रखना है, और पार्ट्स कौन से मटेरियल से बने रहते हैं उसको भी याद रखना है। तो ये सब आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है,
एग्जॉस्ट वाला हो गया। ये आपका देखो स्पार्क प्लग है। ये आपका क्रेन केस है जिसमें आपका पूरा ये वाला सिस्टम जो है फिट रहता है। ठीक है जी। ये उसी का और पार्ट्स हैं। पिस्टन है, ऊपर का पिस्टन है, ये पिस्टन स्कर्ट है, ये वाला पिस्टन पिन रहता है। ठीक है, ये वाला रिस्ट पिन है। ठीक है, इसको अपन पिस्टन रिंग बोलते हैं ये वाला पोर्शन। ये कनेक्टिंग रॉड का शाफ्ट बोलेंगे, ये कनेक्टिंग रॉड का केप बोलेंगे। यहाँ पे बीरिंग लगा हुआ रहता है जिसके अकॉर्डिंग जो है ये पिस्टन जो है अप डाउन होता रहता है। ठीक है, क्योंकि पिस्टन क्या करता है, रोटेरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो आगे इसका फंक्शन, अलग अलग पार्ट्स का फंक्शन क्या रहता है ये सब आपको पता रहना चाहिए। ये आपका ब्रेकिंग सिस्टम हो गया। ब्रेक कैसे लगता है, जैसे यहाँ से आपका पिस्टन पैडल, यहाँ से आपको पैर में प्रेस करेंगे, यहाँ से प्रेशर अप्लाई करेंगे या फिर प्रेस करेंगे इधर से, तो यहाँ से क्या रहता है, हाइड्रोलिक ब्रेक जो रहता है ना जी, वो यही है। ये हाइड्रोलिक ब्रेक जो है पास्कल के लॉ पे डिपेंड करता है। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो आपका हाइड्रोलिक ब्रेक है, ये हाइड्रोलिक ब्रेक, जो आपका हाइड्रोलिक ब्रेक है वो कौन से लॉ पे डिपेंड करता है। तो ये क्या हो जाएगा, पास्कल लॉ आ जाएगा ना, PAS, पास्कल लॉ। पास्कल लॉ पे डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे किसी बॉडी पे या फिर पास्कल लॉ अप्लाई होता है तो ये फ्लूइड पे डिपेंड करता है ना, तो इसमें क्या होता है, जितने भी डायरेक्शन है उसमें सेम अमाउंट में प्रेशर अप्लाई होता है, ऐसा 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 ऐसा, ये सब। ठीक है, इस कारण हमेशा हाइड्रोलिक ब्रेक यूज होता है। जितने भी आप देखे होंगे सब में सबसे ज्यादा हाइड्रोलिक ब्रेक यूज होता है, क्योंकि इसमें आपका हाइड्रोलिक एज ए लिक्विड यूज होता है। ठीक है, तो ये आपका एक व्हील हो गया, ये व्हील हो गया, तो चारों व्हील में एक साथ प्रेशर होता है। ये आपका डिस्क व्हील हो गया, डिस्क ब्रेक हो गया, और ये आपका ड्रम ब्रेक है, तो अलग अलग रहता है ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक। ये सब आप लोग जानते हो, जिसमें क्या होता है, ड्रम ब्रेक क्या होता है, डिस्क ब्रेक होता है, ये सब अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका कूलिंग सिस्टम हो गया। इसमें क्या लगा रहता है, फैन लगा हुआ रहता है, यहाँ से आपका फ्रेश एयर या फिर कूलिंग एयर इंटर करेगा, जिसके अकॉर्डिंग इधर पावर प्रोड्यूस होगा, या फिर इधर जो एयर जो रहेगा या फिर हॉट एयर जो रहेगा तो क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, तो ये आपका कूलिंग सिस्टम हो गया। इसमें एक छोटा छोटा ये फिन लगा हुआ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका सस्पेंशन सिस्टम हो गया। ठीक है, सस्पेंशन सिस्टम क्या करता है, शॉक को एब्जॉर्व करता है। बेसिकली आप देखे होंगे स्प्रिंग एज अ सस्पेंशन वर्क करता है। ठीक है, आप देखे होंगे मोटरसाइकिल हो गया, बाइसिकल हो गया, ये सब में शॉक एब्जॉर्वर लगा हुआ रहता है एज ए स्प्रिंग। बट आपका जो फोर व्हीलर है, टू व्हीलर है, उसमें अलग अलग टाइप से सस्पेंशन सिस्टम रहता है। ठीक है, जैसे यह हो गया आपका सस्पेंशन सिस्टम, ये हो गया आपका सस्पेंशन सिस्टम। ठीक है, ये सब सस्पेंशन सिस्टम में भी अलग अलग से पार्ट्स रहता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, देखो आपका ये ट्रैक्टर ट्रॉली हो गया, ट्रैक्टर में या फिर जो ट्रक रहता है, इसमें लीफ स्प्रिंग वाला, ये इसको क्या बोलते हैं, लीफ स्प्रिंग बोलते हैं। लीफ स्प्रिंग वाला सस्पेंशन सिस्टम रहता है, तो इस पूरे जो सिस्टम रहता है उसको सस्पेंशन सिस्टम बोलेंगे। बट जो कंपोनेंट यूज होता है एज ए सस्पेंशन, उसको अपन क्या बोलेंगे, जैसे बहुत ज्यादा लोड को अपने को वाइब्रेशन फ्री करना है, अगर सस्पेंशन नहीं होगा तो क्या होगा, शॉक एब्जॉर्बर नहीं होगा। ठीक है, तो इसको अपन सस्पेंशन को प्रोवाइड करते हैं शॉक एब्जॉर्बिंग के लिए। ठीक है, जैसे ये वाला हो गया, ये स्प्रिंग लगा हुआ है, ये जनरली आपका मोटरसाइकिल में यूज होगा। ये आपका ट्रैक्टर हो गया या फिर ट्रक हो गया, उसमें जैसे बहुत ज्यादा लोड रहेगा, उसको एब्जॉर्व करने के लिए इस टाइप से स्प्रिंग यूज करते हैं। ठीक है, क्लच और फ्लाई व्हील। क्लच, क्लच देखो क्लच क्या है, ये जो है पोर्शन पूरा आपका क्लच है, ये क्लच है।
ये क्लच बेसिकली क्या करता है, इंजन और गियर को इंगेज डिसंगेज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका काम है। ये पूरा इंजन हो गया, इसमें देखो एक सिलेंडर, दो सिलेंडर, थ्री सिलेंडर, फोर सिलेंडर। तो ये बेसिकली कौन सा है, फोर स्ट्रोक फोर सिलेंडर इंजन बोलते हैं इसको। ये आपका क्या हो जाएगा, क्रैंक शाफ्ट हो गया, ये आपका पिस्टन हो गया, ये आपका इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व हो गया। ठीक है, तो अलग अलग सीक्वेंस में होता है। जैसे इसमें यहाँ पर सक्शन हो रहा है तो इसमें कंप्रेशन होगा, इसमें क्या होगा, सबसे पहले इनटेक होगा, सक्शन होगा, कंप्रेशन होगा, फिर एग्जॉस्ट होगा, फिर पावर होगा। यहाँ पे एग्जॉस्ट हो गया, फिर यहाँ पे पावर हो जाएगा। तो अलग अलग स्टेज जैसे होता है, तो इसमें क्या होता है, कंटिन्यूसली आपको पावर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसी कारण फोर सिलेंडर इंजन यूज हुआ है। जो आपका बेसिकली बाइक हो गया, उसमें क्या है, एक सिलेंडर यूज होता है। ठीक है, वन सिलेंडर इंजन, जिसमें एक सिलेंडर रहेगा, एक पिस्टन रहेगा, इसी पे आपका पावर प्रोड्यूस होगा। कुछ कुछ बाइक रहता है जिसमें ट्विन सिलेंडर रहता है, इस टाइप से। ठीक है, ये वाला आपका ब्रेक पेडल हो गया, और ये वाला हो गया आपका गियर। गियर बेसिकली क्या करता है, जो आपका कितने अमाउंट में आपको, जैसे गियर लगाते हैं ना जी, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर। तो फर्स्ट गियर में क्या रहता है, आपका स्पीड जो है कम रहेगा। सेकंड गियर में स्पीड क्या रहता है, बढ़ जाता है। थर्ड गियर में आपका स्पीड क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इस टाइप से गियर का डिवीजन किसके थ्रू होता है, दैट इज गियर। देखो आपका गियर का अरेंजमेंट अलग अलग होता है। ये हो गया गियर, ये हो गया, ये गियर हो गया। क्या बोल रहे हो, इसमें तीसरे गियर में पावर मिलेगा? ये सब आगे पढ़ेंगे, किसमें पावर मिलेगा, कब क्या होता है। सबसे पहले तो इनटेक होगा, जिसमें आपका पिस्टन जो है नीचे जाता है, फिर ऊपर जाएगा तो कंप्रेशन होगा, फिर नीचे जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये सब मिलेगा। नीचे जाएगा तो क्या होगा, पावर होगा, और फिर ऊपर जाएगा तो एग्जॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। ये बेसिकली एक मोटा अरेंजमेंट है कि कब आपको सक्शन मिलेगा, कब आपको कंप्रेशन मिलेगा, सब कब आपको एग्जॉस्ट मिलेगा, कब आपको पावर मिलेगा। ये सब डिटेल में पढ़ेंगे तब समझ आएगा। देखो क्लच, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्लच कहाँ कहाँ पे फिट रहता है। तो बेसिकली आप याद रखना, जो आपका क्लच है वो इंजन और ट्रांसमिशन गियर इसके बीच रहता है। ठीक है, तो ये सब पता रहना चाहिए। ये आपका यूनिवर्सल जॉइंट है, यूनिवर्सल जॉइंट रहता है। ठीक है जी, तो ये सब आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि क्लच कहाँ कहाँ पे फिट रहता है। तो क्लच सबसे पहले सीक्वेंस याद रखना। सीक्वेंस इंजन रहेगा, फिर क्लच रहेगा, क्लच के बाद ट्रांसमिशन गियर बॉक्स रहेगा, फिर आपका यहाँ पे यूनिवर्सल जॉइंट रहेगा, यहाँ पे ड्राइवन सॉफ्ट रहेगा, फिर इधर डिफरेंशियल गियर रहेगा, जिसमें आपको गियर में जो पावर रहेगा उसमें दोनों तरह से डिवाइड कर देगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लच कितने टाइप से होते हैं ये पढ़ेंगे। अरे इसको डिटेल में पढ़ेंगे ना, अभी उतना स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। ये सब डिटेल में पढ़ेंगे तो आप लोगों को अच्छे से मजा आएगा, और अच्छे से डील अच्छे से बताऊंगा तो क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आएगा। डेफिनेटली आप लोगों का सिलेक्शन होगा। और जो आपका सिलेबस में है जितना टॉपिक है उससे कंप्लीट कराऊंगा, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू मोस्टली जो एग्जाम में आते हैं उस टाइप से क्वेश्चन करवाऊंगा। फ्लाईव्हील भी रहता है ना जी, बट इस डायग्राम में नहीं है। ठीक है, फ्लाईव्हील भी रहेगा। ये आपका क्लच हो गया, कितने टाइप से क्लच होता है, सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच, कोन क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच, और हाइड्रोलिक क्लच, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच। तो ये सब आपका क्लच का टाइप है।
फ्लाईव्हील कहाँ रहता है जी? इंजन अलग रहता है ना, इंजन अलग है, फ्लाईव्हील अलग है। फ्लाईव्हील क्या करता है? फ्लाईव्हील रहेगा, गवर्नर रहेगा। फ्लाईव्हील क्या करता है बेसिकली, जो आपका व्हील अलग से लगा रहता है ना जी, जिसमें जनरेटर में देखे होंगे फ्लाईव्हील जो बड़ा सा व्हील लगा रहता है ना, वो आपका फ्लाईव्हील है। तो फ्लाईव्हील क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है और एनर्जी रिलीज करता है। जैसे जैसे आपका एनर्जी का रिक्वायरमेंट, जैसे आपका एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और एनर्जी कम यूज हो रहा है, इफ द रिक्वायरमेंट या फिर इफ द जनरेशन मोर, मीन्स आपका ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है या फिर ज्यादा एनर्जी आपका जनरेट हो रहा है और यूटिलाइजेशन उसका कम हो रहा है या फिर उसका यूज कम हो रहा है, तो उस केस में जो आपका फ्लाईव्हील है वो क्या करता है, एनर्जी स्टोर करके रखेगा। ठीक है। और यदि आपका रिक्वायरमेंट कम रहेगा या फिर रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगा, अच्छा सॉरी, रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगा और एनर्जी कम मिलेगा, तो उस टाइम जो ये स्टोर किया हुआ एनर्जी रहता है ना, उसी को यूज करेगा। दैट इज फ्लाईव्हील। ये आपका फ्लाईव्हील का काम हो गया। ठीक है। ये हो गया इंजन सेपरेट फ्रॉम द गियर और इंजन कनेक्टेड फ्रॉम द गियर। देखो, ये आपका गियर बॉक्स हो गया, ये आपका इंजन हो गया। जैसे आपका क्लच प्रेस किए हैं तो क्या हो गया, ये बाहर हो गया। और इसी को क्लच को हटाएं तो क्या हो गया, इंजन और गियर बॉक्स के में कंबाइन हो गया। ठीक है। स्टेबल करता है, कैसे स्टेबल करेगा जी? फ्लाईव्हील बेसिकली क्या करता है, एनर्जी स्टोर करके रखता है एज अ टाइम इफ द रिक्वायरमेंट इज मोर देन या फिर सप्लाई लेस देन, इस टाइप से। ठीक है। आगे फ्लाईव्हील पढ़ाऊंगा, गवर्नमेंट पढ़ाऊंगा तो वहां से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर ये ट्रैफिक का साइन क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। आगे अच्छे से क्लियर होगा ना जी? एक एक पार्ट्स को, एक एक कंपोनेंट को अच्छे से पढ़ाऊंगा तो क्लियर होगा वहां से। फिर वहां पे डाउट क्वेश्चन करना कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है करके। बेसिकली आज तो इंट्रोडक्शन क्लास था, तो आज इतना ज्यादा कंटेंट नहीं है। फिर आपका ट्रैफिक सिग्नल ये सब आएगा। ठीक है, कि सामने जैसे इस टाइप से रहेगा तो गो हेड बोलेंगे, यदि इस टाइप से साइन रहेगा तो टू वे ट्रैफिक बोलेंगे, इस टाइप से रहेगा तो स्लिपरी रोड बोलेंगे, मीन्स यहाँ पे आपका स्लिप रहेगा। तो इस टाइप से आपके एग्जाम में आएगा। डायरेक्ट ये वाला बोल देगा कि इस टाइप से साइन क्या, कौन से साइन है, तो यहाँ पे वाइंडिंग रोड आ जाएगा, यहाँ पे नो पेडेस्ट्रियन आ जाएगा। इस टाइप से जैसे रहेगा तो लेफ्ट टर्न हो जाएगा, इस टाइप से रहेगा तो राइट टर्न हो जाएगा, सीधा जैसे रहेगा तो गो अहेड हो जाएगा। नहीं, मैं जो है इसी का क्लास लूंगा, इंजन का पूरा बताऊंगा, इंजन के बारे में इंजन वाला क्लास मैं लूंगा, बाकी जो है अलग से पढ़ाएंगे। ठीक है। बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड होगा, इसके लिए निश्चिंत रहो। टॉपिक भी अच्छे से कवर होगा, डाउट डाउट भी क्लियर होगा। कोर्स तो अभी लॉन्च हुआ है जी, धीरे धीरे उसमें कंटेंट मिलेगा, उसमें वीडियो लेक्चर मिलेगा। इसके लिए निश्चिंत रहो। अभी एग्जाम, अभी तो आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है ना एग्जाम का। ठीक है, तो टाइम लगेगा उसके लिए, कंटेंट क्वेश्चन बनाने में। मिल जाएगा, मैथ्स का पहले से ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं बोल रहे थे सर, तो उसके लिए निश्चिंत रहो। मैथ्स रीजनिंग बहुत ईजी है, 10th लेवल का। अगर आप लोग 10th पास हो तो 10th का क्वेश्चन आएगा, प्रॉफिट लॉस क्या होता है ये सब आएगा, एरिया क्या होता है, वेलोसिटी वो क्या होता है, वेलोसिटी ट्रेन वगैरह आएगा, स्पीड डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, लाभ हानि आ जाएगा। और जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है। कितने दिन का पूरा कोर्स कंप्लीट होगा? एग्जाम से पहले आपका हो जाएगा कंप्लीट जी।
अभी तो नोटिफिकेशन आया है, आप ही लोग बताओ कब होगा। ऐसा कुछ डेट नहीं दिया है ना अभी तो फिलहाल के लिए, तो तैयारी करते रहो। वैसे बेसिकली आपका जो सिलेबस है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, इतना छोटा सा एग्जाम मिड सितंबर में। तो अभी क्या चल रहा है, अगस्त, हो जाएगा मिड सितंबर में, तो उससे पहले हो जाएगा। ठीक है। ठीक है प्रीतेश पांडे, अच्छे से समझाऊंगा जी, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को अच्छे से डील कराऊंगा, कि ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही पढ़ा के चला जाऊंगा फिर आपको समझ नहीं आएगा। सभी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ाऊंगा, फिर डिटेल सॉल्यूशन दूंगा, एमसीक्यू भराऊ भी करवाऊंगा। ठीक है, आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप इसके लिए निश्चिंत रहो। ठीक है, इसका प्रीवियस ईयर का एग्जाम का वो दिखा देता हूँ क्वेश्चन पेपर, जो सब आपका कंटेंट है वो सब उसी में अपलोड होगा ना। एक मिनट, ये आपका है क्या, रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ एचईएमएम ऑपरेटर ट्रेनिंग 2020, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा देखो। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएगा। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद देखना सभी क्वेश्चन अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, बीच बीच में डाउट क्लास भी रहेगा, तो आप लोग बेझिझक होके क्वेश्चन करना। ठीक है जी। देखो बहुत इजी जी क्वेश्चन आया हुआ है, 10th लेवल का जोड़ घटाना वाला आया है, मल्टीप्लीकेशन आया हुआ है। सर आपके क्लास को ज्वाइन करने से मेरे बड़े भाई गौरव कुमार के ज्वाइनिंग 22,000 की वैकेंसी में निकली थी, उसमें हो गया है उनका, ये ज्वाइनिंग मिली। ठीक है प्रीतेश पांडे, आपका भी सिलेक्शन होगा। हमारे तरफ से देखो जी, हमारे तरफ से इनपुट फुल इनपुट रहेगा, बाकी आप लोगों को प्रैक्टिस, जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, कंटेंट प्रॉपर मिलेगा, गाइडेंस प्रॉपर मिलेगा, डाउट सभी का क्लियर होगा, फिर उसके बाद टेस्ट भी रहेगा। ये सब अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। ठीक है, बाकी आप लोगों की मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। सिलेबस आप लोगों को पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, मतलब क्वेश्चन एकदम इजी आएगा। पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगा, देखो इस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है, देखो इस टाइप से क्वेश्चन डायरेक्टली आप लोग रोड क्रॉस करते हुए देखे होंगे। ये इस टाइप से क्वेश्चन। ठीक है, देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस साइन, यहाँ पे क्या हो रहा है, यू टर्न पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यू टर्न कैन नॉट बी टेकन, देख रहे हो ना, इस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इजी जी क्वेश्चन आएगा। देखो इस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस साइन, ये वाला। ठीक है, तो बहुत इजी जी क्वेश्चन आएगा। नो यू टर्न है ना, नो यू टर्न है वो वाला। बाकी आपका जीके पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, मैथ्स रीजनिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, और लास्ट में अपन एमसीक्यू भी करेंगे। ठीक है जी। बाकी आपका देखो पुराना जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एक और, एक और तो पेपर लगता है मेरे पास।
ये ये रीजनिंग का कुछ कुछ क्वेश्चन है, ये शायद 2018 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड सिंगरौली का, ये भी वही क्वेश्चन है। ये 2018 का है, उससे पहले वाला। तो अपन प्रीवियस ईयर 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जहाँ जहाँ जब जब एग्जाम हुआ था उस सब का क्वेश्चन। ठीक है, तो उससे क्या होता है, मोटा मोटा एक आइडिया होता है कि किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में। ठीक है जी। ये आपका आरटीओ का रूल रेगुलेशन आया हुआ है। आरटीओ के फॉर्म 20 की उपयोगिता क्या है। देखो यहाँ पे फिर वही आया है, व्हाट डज दिस साइन सजेस्ट, क्रॉस रोड अहेड, रोड इज क्लोज्ड, डायरेक्शन इज। दिख रहा है ना क्वेश्चन ये। 78 नंबर का क्वेश्चन बताओ, ये क्या होगा, इसका आंसर बताओ। आगे क्या है, जैसे ऐसे हो रहा है तो ऐसे इधर जा रहे हैं, तो आगे क्या है, नेरो हेड जा रहे हैं। ठीक है, नैरो अंडर पास अहेड, नैरो ब्रिज अहेड, नैरो रोड अहेड, तो आगे नैरो हेड अहेड आएगा। सब मिलेगा जी, पहले क्लास तो ज्वाइन हो। ठीक है, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही आपको सब मिलेगा जी क्लास में। पहले कोर्स वर्क कंप्लीट करो, थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करो, फिर उसके बाद एमसीक्यू करना। ठीक है, अब इसका आंसर बताओ एमसीक्यू का। जैसे मैं 5 क्वेश्चन आज लेके आया हूँ, ये बताओ इसका आंसर। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करो, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट करो। व्हाट इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द फुल फॉर्म ऑफ एल एम वी, बताओ इसका आंसर क्या होगा। लोड मोटर व्हीकल की लाइट मोटर व्हीकल होगा। एल फॉर लाइट, एम फॉर मोटर, वी फॉर व्हीकल, एलएमवी का फुल फॉर्म। ठीक है, ये आपका एलएमवी का फुल फॉर्म हो गया। इसी प्रकार एचएमवी का होता है, हैवी मोटर व्हीकल। तो ये सब पता रहना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल गुड। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। मोटर व्हीकल विथआउट बॉडी। ठीक है, व्हीकल अगर उसमें बॉडी नहीं रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, इस टाइप से देखे होंगे सेक्शन ये। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी इस, अरे व्हीकल विथआउट बॉडी, तो ये बॉडी को चेचिस बोलेंगे ना, एक्सल नहीं बोल रहा हूँ। ये आपका व्हील हो गया, इसको अपन एक्सल बोलते हैं। इसमें क्या बोला है, व्हीकल विथआउट बॉडी, मतलब इस पर जो ऊपर में जो रहेगा वो बॉडी नहीं रहेगा, ऐसे। इसमें आपका व्हील एक्ट होगा ऐसे। तो इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, ये बोल रहे हैं, इसमें ऊपर में ऐसे बॉडी नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, चेचिस। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिलेगा। जनरली मोटर व्हीकल क्या होता है, बैकवर्ड ड्राइव रहता है, सेंटर ड्राइव रहता है, राइट हैंड ड्राइव रहता है, लेफ्ट हैंड ड्राइव रहता है। ठीक है, जनरली अपने इंडिया में क्या रहता है, कार का ड्राइव कैसे रहता है, ड्राइवर साइड किस साइड रहता है, लेफ्ट में रहता है कि राइट साइड रहता है, बताओ। अरे एक्सल नहीं होगा, डेविल, व्हीकल बोल रहे हैं ना, व्हीकल, व्हीकल विथआउट बॉडी। ये जैसे आपका व्हीकल हो गया, ऊपर में आपका बॉडी नहीं रहेगा, इस पोर्शन को बस बोल रहे हैं। नीचे जो रहता है जिसमें आपका पहिया या फिर एक्सल वगैरह फिल्ट रहता है, इसको बोलते हैं। तो इसको चेचिस हो जाएगा। ठीक है,
थर्ड का आंसर बताओ। जनरली द मोटर व्हीकल विच इज लेफ्ट ड्राइव रहेगा कि राइट हैंड ड्राइव रहेगा? देखो अपने इंडिया में क्या रहता है जो आपका राइट हैंड ड्राइव रहता है ना, बी हो जाएगा। ड्राइवर साइड किधर रहता है? राइट साइड रहता है फ्रंट में, न कि लेफ्ट में। ठीक है, अदर कंट्री में लेफ्ट में होता है, बट यहाँ पे राइट हैंड रहता है, राइट हैंड ड्राइव। कार में देखना राइट में रहता है, जितने भी आपका कार हो गया, ट्रक हो गया, इन सब में जो आपका ड्राइवर रहता है वो राइट हैंड ड्राइव रहता है, मतलब राइट हैंड में उसका जो ड्राइवर साइड जो रहता है वो राइट हैंड में रहता है। ठीक है जी। इसका आप बताओ आंसर। कार इंजन आर यूजुअली सिंगल सिलेंडर रहेगा कि फोर सिलेंडर रहेगा कि ट्विन सिलेंडर रहेगा कि फोर सिलेंडर रहेगा? चाइना में लेफ्ट होता है। ठीक है कृष्णा, आपको पता है चाइना में चले गए हो क्या जी? चाइना देख के आ गए हो क्या? कोरोना टाइम तो नहीं गए थे? ठीक है, इसका आंसर बताओ। जो कार इंजन आर यूजुअली, देखो जी, जो मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा अगर आप लोग अपने से बताओगे तो क्या होगा उसमें, मुझे भी पता चलेगा कि आप लोगों को समझ अच्छे से आ रहे हैं। ठीक है, तो जितने लोग जुड़े हुए हो सभी लोग आंसर कोशिश करना, कमेंट करोगे। और जैसे रिवीजन भी नहीं हो पाएगा तो अगर क्लास में कमेंट करे रहोगे तो ये आपको याद रहेगा। ठीक है, तो ये सब हो जाएगा। कार इंजन सार क्या है बेसिकली? फोर सिलेंडर इनलाइन, इनलाइन रहेगा, ना कि वी टाइप रहेगा। वी टाइप जैसे इसको बोलेंगे वी टाइप, ऐसे तो इस तरह से बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे? वी टाइप बोलेंगे। बट आपका जो फोर सिलेंडर है अभी जो बताया हूँ ऐसे रहता है, ऐसे इन लाइन में रहता है चारों सिलेंडर, वन टू थ्री फोर। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यूस पावर मिलता है। ठीक है, फिफ्थ का आंसर बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटोमोबाइल? मोटरसाइकिल ऑटोमोबाइल है, एरोप्लेन ऑटोमोबाइल है, पैसेंजर कार ऑटोमोबाइल है, ट्रक ऑटोमोबाइल है? बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटोमोबाइल? ऑटोमोबाइल के अंतर्गत क्या क्या आता है? कार हो गया, ट्रक हो गया, मोटरसाइकिल हो गया। बट आपका जो एयरप्लेन है, एरोप्लेन है, ये क्या है? ये नहीं है, ये आपको ऑटोमोबाइल नहीं बोल सकते एरोप्लेन को। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ छह को छह अगर यहाँ पे छह क्वेश्चन अगर दिया हूं, अगर इस छह क्वेश्चन में आपका मिनिमम चार भी सही हो गए तो आप लोग अच्छे हो। ठीक है, आप लोग का सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। अगर आप लोग छह क्वेश्चन में चार क्वेश्चन भी सही करते हो, मोर देन 50%। जनरली देखो, जो जितने भी आपका कंपटीशन एग्जाम है वहां पे जो मैक्सिमम जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है वो कितना होता है? 50% से मोर देन रहता है। ठीक है, अगर क्लासेस अभी नहीं हुआ है, आप लोग को इनिशियल हुआ है, इस टाइम अगर क्वेश्चन आप लोग सही कर लिए हो, 50% से भी ज्यादा कर लिए हो, तो 100% कोशिश कराने की जिम्मेदारी मेरा है। ठीक है, सभी क्वेश्चन बनेगा आप लोगों से। ठीक है जी, अच्छी बात है। किसी किसी का छह क्वेश्चन भी बना होगा तो छह क्वेश्चन सही है तो इसमें इसमें क्या हो जाएगा? एरोप्लेन हो जाएगा। सिक्स में क्या हो जाएगा? एन इंजन पिस्टन आर यूजुअली मेड ऑफ एल्यूमिनियम एलॉय। जो आपका एल्यूमिनियम एलॉय है वो आपका इंजन पिस्टन बना हुआ रहता है। क्यों बनता है? इज लाइटर, एब्जॉर्ब शॉक्स, वेयर इज लेस, इज स्ट्रॉन्गर। क्या होगा इसका आंसर? ए हो जाएगा, दैट इज लाइटर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर है?
समझ आया जी सबको अच्छे से? अब बताओ 6 के क्वेश्चन में किसका किसका आंसर 6 को 6 सही हुआ है, या फिर 5 सही हुआ है, या फिर 4 सही हुआ है। सभी लोग आंसर कमेंट करो, किसका 5 हुआ है, किसका 6 हुआ है। बताओ। 5 आंसर सही है। डेविल गुड। अभी तो मैं क्लास स्टार्ट ही नहीं कराया हूँ, लेकिन आप लोगों का अगर क्वेश्चन सही बन रहा है तो आप लोग बहुत अच्छे हो। ठीक है, 4 क्वेश्चन सही है। ठीक है, बाकी 100% कराने की जिम्मेदारी मेरा है। 50% भी आया है वो भी सफिशियंट है। ठीक है, तो इस टाइप से जनरली क्वेश्चन में आएगा एकदम, मतलब इजी इजी क्वेश्चन आएगा। अगर इस क्लास में अगर अच्छे से ज्वाइन किए हो, अच्छे से ईच एंड एवरी टॉपिक को अच्छे से समझ गए हो, तो डेफिनेटली आपको सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है? और किसी को कुछ डाउट है? पहली बार इंजन के बारे में पढ़ रहे हो? ठीक है, अच्छे से समझ आ जाएगा कि इंजन क्या होता है, कैसे हम पेट्रोल डालेंगे तो इंजन से पेट्रोल मिलेगा, पेट्रोल से आपका पावर मिलेगा, और कैसे आपका बाइक जो है स्टार्ट होता है, ये सब के बारे में अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है। एक जनरल नॉलेज कभी सोचे हो कि जो पेट्रोल से कैसे आपको बाइक जो है एक जगह से दूसरे स्थान पे पावर प्रोड्यूस होता है, तो आप जा सकते हो, आ सकते हो। ठीक है, तो आज क्लास के बाद पूरा समझ आ जाएगा ना। अभी बेसिकली इंट्रोडक्शन क्लास था कुछ, अगर टॉपिक कवर नहीं करा पाया, तो आज की क्लास में ओनली सिलेबस डिस्कशन हुआ है, और क्या क्या पार्ट्स हैं, कैसे पढ़ाना है, या फिर कुछ डाउट रहेगा तो भी पूछ लेना। स्पार्क प्लग रहता है। ठीक है, स्पार्क प्लग किस में रहता है बेसिकली? स्पार्क इग्निशन इंजन में रहता है। आप उसमें स्पार्क प्लग नहीं रहता है, जो आपका डीजल इंजन हो गया, कार, जो डीजल कार हो गया, ट्रक हो गया, उसमें जो है स्पार्क प्लग नहीं रहता है, क्योंकि जो आपका पेट्रोल है, पेट्रोल को इग्निशन करने के लिए या फिर उसको जलाने के लिए क्या है की जरूरत पड़ती है, स्पार्क की जरूरत पड़ता है। बट जो आपका डीजल है, डीजल डीजल बेसिकली क्या होता है, उसमें इंजेक्टर लगा हुआ रहता है, गुड। उसको आपको स्पार्क करने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट कंप्रेशन होता है, देन इंजेक्टर के थ्रू बर्न हो जाता है। ठीक है जी। हाँ, ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाएगा। पेट्रोल इंजन क्या होता है, डीजल इंजन क्या होता है, पेट्रोल में जो जैसे पेट्रोल का क्वांटिटी जानना है, या फिर उसका एफिशिएंसी जानना है, तो उसमें क्या रहता है, आइसो ऑक्टेन रहता है। पेट्रोल में क्या रहता है, आइसो ऑक्टेन रहता है, और डीजल में क्या रहता है, सीटेन नंबर रहता है। अगर आपको पेट्रोल का क्या जानना है, इफिशियंसी जानना है, या फिर क्वालिटी जानना है, जैसे रहता है ना जी, पावर पेट्रोल रहता है, तो उसमें क्या रहता है, ऑक्टेन नंबर जो है इंक्रीज हो जाता है। नॉर्मली जो पेट्रोल रहता है उसमें ऑक्टेन नंबर कम रहता है। ठीक है, और जैसे पावर रहेगा, तो पावर में बेसिकली ऑक्टेन नंबर जो है 90 से 95 रहता है। ठीक है। सुपर चार्जर क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे जी वन बाय वन, आप लोग को अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो भी डाउट रहेगा क्लास में पूछना, और सभी डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर आप लोगों से अच्छे से क्वेश्चन भी बन जाएगा। ठीक है, तो फिर आज के लिए क्लास इतना ही। ठीक है, क्लास एंड करें यहीं से। ओके, फॉर ज्वाइनिंग टुडेस क्लास। आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी। ओके, फॉर ज्वाइनिंग टुडेस क्लास, थैंक यू एवरीवन। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड नाइट। ठीक है।